तो हम आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो हमारा जो क्वेश्चन हमारा 4.112 है वो क्या कह रहा है कि जैसे कि हमारा की जो शॉर्ट नोट हमको बनाना है वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया, कि वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है इंडिया में, वो सारा कुछ हमको बताना है। देखिए जो वाटर मैनेजमेंट है, द ग्रेट वेराइटी एंड सोफिस्टिकेटेड ऑफ वाटर स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया टेस्टिफाई टू केयर with which people harvested and conserve water management and its distribution। कि पहले जो हमारा होता था कि ग्रेट वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कैसे वाटर स्ट्रक्चर थे उसको टेस्टिफाई करते थे, और पीपल भी जो होते थे वो हार्वेस्टिंग में यूज करते थे उसको, और उसको कंजर्व करते थे, उसको बचाते थे बाद में यूज करने के लिए। ये सारा कुछ कहीं ना कहीं हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा कहीं ना कहीं वो मैनेज करने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन से कहीं ना कहीं दिखता है। टू स्टॉप द कोलैप्स ऑफ वाटर इनवर्ड्स, जैसे वेल हो गए, हमारे जो कोलैप्स ऑफ वाटर थे, प्रेशर ऑफ अंडरग्राउंड इनफिल्ट्रेशन। हड़प्पा क्या किया था, उसमें हड़प्पा जो है इन्वेंट किया था कैसे ट्रेपोजाइट ब्रिक्स, हम ट्रेपोजाइट ब्रिक्स से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वेल को। ट्रेपेजॉइड ब्रिक्स मतलब क्या है, ईटे जैसे हो गए ट्रेपेजॉइड स्ट्रक्चर के, कि जो हमारे वेल को, जो हमारे वेल्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर करने में, उनको बनाने में हेल्प करते थे। जैसे गंगेज हमारे वैली होते थे, जैसे एंशियंट टाइम में जो हमारे श्रृंगावेरापुरा थे, वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट सिंपल मेथड फाइंड करते थे कैसे इस उसका सीरीज हमारा, कि कैसे रिजर्वायर जैसे हम प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर कितना हम डग करें बॉटम में कितने लेवल तक। ये कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे हमारा डेवलप होता है। और जो हमारे रिजर्वियर हैं जैसे फेड होते हैं एंशियंट टाइम में, जैसे फ्रॉम गंगेज से, कि लास्ट रिजर्वायर फ्लो ओवरफ्लो कहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए, कहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर यूज होना चाहिए, और कब गंगेज में रिटर्न आना चाहिए, ये सारा कुछ मेंशन है। और जो वेल है हैव बी मेड बी इन मेनी शेपेज। और जो हमारे उस टाइम पे जो वेल्स होते थे, जो कुएं होते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप से बनाए जाते थे, जैसे सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता था, वर्टिकल हो सकता है, ओरिजेंटल, कई कई सारे साइज और डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक्स यूज करते थे या स्टोन यूज करते थे, या कई सारे टेराकोटा रिंग्स भी यूज करते थे। और एंशियंट टाइम में, जो एंशियंट इंडियन टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डैम्स भी बनाए गए हैं, सिंपल जैसे अर्थन एम्बैंकमेंट जैसे बनाए गए हैं, कंटेन रिजर्वायर, डाइवर्ट सिस्टम, कई सारे उसी समय हमारे बनाए गए हैं। और मोर एम्बिशियस जो डैम है वो हमारा एंशियंट टाइम में, कुछ डैम के एग्जांपल जैसे जो हमारे कलनाई है, हमारे ग्रैंड एनिकट है, वो हमारे कावरी रिवर पे पाया गया है। जो डाउन स्ट्रीम ऑफ द श्रीरंगम आइलैंड है वहां पे भी पाया गया है। तो कई सारे ऐसे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो डैम है वो भी जैसे हमारे कलनाई श्रीरंगम आइलैंड पे मिला है हमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वाटर स्ट्रक्चर है विलेज में, जैसे पॉन्ड हो गए, रिजर्वायर हो गए, ये सारा कुछ डेवलप हुआ था। और ये सारा कुछ कहीं ना कहीं एबिलिटी है कैसे हमारे जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, वो उनको भी ये सारा कुछ मैनेज सिस्टम हुआ था। बट ऑल्सो इट बीइंग कनेक्टेड टू मेनी नाइबरिंग पॉन्ड्स, और वो कनेक्शन भी हमारे कैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉन्ड्स को वो कनेक्ट करते थे, ये सारा कुछ हमारे मेंशन है। इस टाइप के नेटवर्क जैसे जो इनेबल करते थे किस एरिया में वाटर रिच है, तो कई सारे वैसे हमको पता चल जाता था। विलेज में कमेटी बनाना, मेंटेन करना, कि कौन सा यूज, जैसे कौन सा डैम हमारा कौन सा वाटर कनेक्ट करेगा, कौन सा पॉन्ड कनेक्ट करेगा, ये सारा कुछ हमारा मेंशन है। तो आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो टेक्सटाइल जो टेक्नोलॉजी हमको बताना है इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। और देखिए इसका आंसर क्या है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द वेदास रिफर टू वेरियस टाइप ऑफ गारमेंट। जो वेदास है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स, जैसे हमारे फैब्रिक्स हो गए, ऊल हो गए, सिल्क हो गए, ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट वीविंग है, जो लूम्स हो गए, ये सारा कुछ हमारे वेदास में भी मेंशन है। वी गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑन वीविंग स्किल, जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी हम वीविंग स्किल पाते हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की जो पेंटिंगे हैं, वो रिच इन्फॉर्मेशन है कि कैसे जो पेंटिंग का उस समय भी कहीं ना कहीं एक हाई लेवल पे यूज हुआ था। जो हमारा ये सारा कुछ डेवलप जो होता है, जो हमारे अजंता में दिखाया गया, जो उनके क्राफ्ट हो गए, जो उस समय डेवलप हुए थे, वो सारा कुछ हमको बताया गया। 2000 इस साल पहले से ही सोचिए कि टेक्निकल जो वीविंग टेक्निक है कैसे इंक्लूड कर डिफरेंट डिफरेंट डाइज यूज करते हैं। और जो अगर हम बात करें अगर टाइम ट्रेड का, जैसे रोमन एम्पायर में भी हमारा ये इंडिया का वो मेजर एक्सपोर्टर था टेक्सटाइल का, स्पेशली जैसे कॉटन हो गए, सिल्क हो गए। सोचिए रोमन एम्पायर में भी हमारा इंडिया एक हायर लेवल का, कैसे वो ब्रिज को जब हमारा होता था, कैसे हमारे टेक्सटाइल हो गए उनको वो एक्सपोर्ट करता था,
कॉटन हो गए, सिल्क हो गए, ये सारा कुछ हमको क्या करता था, वो एक्सपोर्ट करता था। इंडिया ऑल्सो एक्सपोर्ट कॉटन टू चाइना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया है जो पहले के समय कॉटन भी एक्सपोर्ट करता था चाइना में, सिल्क करता था इंडोनेशिया में, ऐसे कई सारे फारिस्ट कंपनी हमारे फारिस्ट कंट्री को वो एक्सपोर्ट करता था। अंटिल कॉलोनियल टाइम में भी हमारे जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन थे एक हमारे चीप सोर्स ऑफ इंडिया वेल्थ थे, इंडियन वेल्थ के हमारे एक सोर्स थे, कैसे आप इंडिया में पैसे जनरेट कर सकते हैं। समटाइम जैसे कुछ समय था कि इंडियन स्पेशली जैसे टेक्सटाइल हमारे डेवलप हुए, जैसे मुस्लिन हो गए। मुस्लिन क्या है हमारे, दिस थिन लूजली वोवन कॉटन फैब्रिक इज हाईली सुटेबल फॉर हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट के लिए जो मुस्लिन हमारा एक जो हमारा थे कारपेट वो भी डेवलप हुए थे। इंट्रोड्यूस जो कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस था, यूरोप में, जैसे बंगाल में हो गए, यूरोप में ये डेवलप हुए थे इंट्रोड्यूस, और फिर उसके बाद बंगाल में आ गए थे। फिर उसके बाद कैलिको। कैलिको क्या है हमारा एक ओवन, वो भी एक टेक्सटाइल है जो कि अनब्लीच्ड कॉटन पे भी हमारा ये डेवलप हुआ था। और ये कहाँ डेवलप हुआ था, हमारे कैलिकट, जिसे हम केरला के नाम से आज जानते हैं, या खाजीकोड भी उस समय हम कहते थे, खोजीकोड। फिर उसके बाद आगे बात करें हमारे चिंज। चिंज भी हमारे क्या है, एक प्रकार के कैलिको प्रिंटेड ही हमारे वो जो है कैलिको प्रिंटेड ही हमारे टेक्सटाइल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करते हैं। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूजफुल फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स सच एज हेम्स, फ्लैक्स, लिनेन, जूट, ये सारा कुछ इंडिया प्रोड्यूस करता था। फिर आगे इसी में कुछ और पॉइंट है, देख लेते हैं दोस्तों। तो जो दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो एसोसिएट है हमारे इस टेक्नोलॉजी से, वो क्या है हमारा टेक्सटाइल में कैसे वीविंग टेक्नोलॉजी, डाइंग टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ हमारा यूज होता था। और जो वीविंग टेक्नोलॉजी था वो हमको देखने को कैसे मिला था कि जो डेवलपमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स लूम्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे अपने वीविंग टेक्नोलॉजी को वो डेवलप करते थे। और अगर डाइंग का बात करें, जो कलर हमारे को होता है कलर देना, वो कहीं ना कहीं हमारा दो टाइप के थे, एक जो वेजिटल टाइप के थे, एक मिनरल रिसोर्सेज थे। जो ब्लू यूजुअली हमारा इंडिगो का होता था, रेड हमारा वेरियस प्लांट जैसे मैडर से, और येलो हमारा टर्मरिक से, और हमारे जो हमारे पोमेग्रेनेट से हमारा कहीं ना कहीं वो पोमेग्रेनेट से, मैंगो बाग से, ब्लैक फ्रॉम आयरन एसिटेट, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हमारे जो नेचुरली यूज करते थे वेजिटेबल और मिनरल कंपोनेंट्स, ये सारे कुछ कई सारे एग्जांपल आपको सामने दिख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो गिव अ शॉर्ट नोट ऑन अकाउंट ऑफ राइटिंग एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। राइटिंग टेक्नोलॉजी कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ वो सारा कुछ हमको बताना है। तो देखिए इंडिया में क्या था, इंडिया में जो ट्रेडिशनली लेवल पे एकदम छोटे, एकदम अगर पुराने जमाने की बात करें तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होता था वो रिटर्न होता था मटेरियल पे, जैसे रिटर्न ऑन मटेरियल सच जैसे ब्रिच बार्क हो गए, पाम लिप्स हो गए, ये सारा कुछ का उस पर वो लिखा जाता था पहले के समय। जैसे आज के समय आप अपने पेजों पे लिखते हैं, ठीक वैसे ही हमारा उस समय ब्रिज बार्क था, पाम लिप्स थे, उस पे हमारा ये यूज होता था। जैसे ब्रिज बार्क जैसे हमारे हो गए फॉर्मली जो मेनली यूज होते हैं किसके लिए, जैसे हमारे नदन इंडिया में हमारे स्क्रिप्ट हैं और राइटिंग कैसे उसमें डन होते हैं, इंक कैसे बनाए जाते हैं, फाइनली जैसे ग्राउंडेड चारकोल पाउडर का यूज करते थे इंक की जगह, हमारा गम उसमें यूज करते थे, ऑयल लैम्प्स यूज करते थे, वो मिक्स करके कहीं ना कहीं एक इंक बना देते थे। अगर बात करें आगे तो जैसे पाम लीफ है हमारे, उसमें शार्प पॉइंट यूज करते थे, टीयर्स ऑफ द लीफ जो हमारे सरफेस होते थे फिल्म पे उसका यूज करते थे। और उसके साथ साथ हमारा जो पेस्ट होता था चारकोल का पाउडर का मिक्स करते थे ऑयल के साथ, वो कैसे मिला के सारा कुछ हमारा मिला के वो इंक कहीं ना कहीं डेवलप करते थे। और चारकोल को जैसे हमारा हो गया, ये सारा कुछ हमारा यूज करते थे उस समय। इन बोथ केसेस जैसे कंसिडरेबल स्किल आर डेवलप टू प्रिजर्व मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम इंसेक्ट एंड फंजाई। और ये सारा कुछ क्यों यूज करता था, ये सारा कुछ हमारे जो स्किल्स है ये कहीं ना कहीं हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट जो हम पाम लिप्स और ब्रिज बार्क पे लिखा करते थे उसको वो प्रिजर्व करने के लिए, फ्रॉम किसके द्वारा, इंसेक्ट या फंजाई, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते थे। और जैसे आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग हो गया, वो भी हमारा इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था, इंडिया से ही इंट्रोड्यूस हुआ था। कब, 11th सेंचुरी में, जैसे परहैप्स फ्रॉम चाइना थ्रू नेपाल, जैसे चाइना से नेपाल तक हमारा ये सारा कुछ आर्ट ऑफ पेपर मेकिंग हमारा डेवलप हुआ था। अगर बात करें आगे कुछ और पॉइंट की, तो अर्लीस्ट इंडिया में जैसे पेपर है, मैन्युस्क्रिप्ट थे, तो वो भी हमारा 1105 सीई से जो हमारे से पहले से डेवलप हो गए थे। अगर बात करें 15th सेंचुरी में, तो कश्मीर भी एक प्रोड्यूसिंग ऑफ पेपर, जैसे अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ पेपर जैसे हो गए हमारे, वो भी कहीं ना कहीं एक रेज और हेम्स भी वो प्रोड्यूस करता था, लाइम और सोडा के साथ भी उनका एडेड विद वाइट एंड पल्प।
अगर बात करें कुछ और एग्जाम्पल की, जैसे अहमदाबाद हो गए, मुर्शिदाबाद हो गए, औरंगाबाद हो गए, मैसूर हो गए, वहाँ पे भी ये पेपर प्रोडक्शन का कहीं न कहीं हमको दिखता है एक सेंटर है। और जो सेवरल यूरोपियंस जैसे थे, विजिटर्स जैसे थे फ्रॉम 15th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, वो भी इंडियन पेपर को हाईली क्वालिटी का टेस्टिफाई करके गए हैं। और 19th सेंचुरी का अगर बात करें हम, तो प्रोडक्शन ऑफ हैंडमेड पेपर कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन होते जा रहा है और इमरजेंस होते जा रहा है। किसका दोस्तों? यस, ऑफ कोर्स पेपर मिल्स का। आज के समय तो वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अगर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पायरोटेक्निक्स इन इंडिया। यस, पायरोटेक्निक्स के बारे में हम कुछ बात करते हैं। देखिए, पायरोटेक्निक्स प्रैक्टिसेस या हम उसको फायर वर्क प्रैक्टिसेस बोलते हैं, इंडिया में ये कब हमको दिखा गया? 13 से 14 सेंचुरी। इसमें क्या यूज होता है? जो गन पाउडर बिकम आर्टिकल ऑफ वॉरफेयर एट बिगनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। और जो गन पाउडर थे उसमें हमारा कहीं ना कहीं जो गन पाउडर है वो हमारा आर्टिकल ऑफ वॉरफेयर, आर्टिकल ऑफ वॉरफेयर मतलब क्या हो गया कि उस समय हमारा यूज होता था 16th सेंचुरी में। जैसे इंडियन क्राफ्ट्स होते थे वो लर्न करते थे इस टेक्निक को कब, कहाँ से? जो गन पाउडर क्या जानते, जैसे बम वम होते हैं ना, उसका जो हमारा टेक्निक जानना कि फायर वर्क कब हमारा ब्लास्ट करे, ये सारा कुछ हमारा इंडियन मेगुलर जो मुगल टाइम से ही हमारा ये डेवलप हुआ है गन पाउडर वाला। कि कब हम जो जिसे हम बोलते हैं ना गन पाउडर, यानी उसे हम बोलते हैं बम बोलते हैं या उसे बारूद बोलते हैं। ये जो बारूद बनाने का जो आर्किटेक्चर है, जो क्राफ्ट है, वो इंडियन लर्न करते हैं कहाँ से? मुगलों से लर्न करते हैं और एबल हो जाते हैं कि सुटेबल एक्सप्लोसिव कंपोजिशन वो बनाने में। और 16th और 17th सेंचुरी में भी संस्कृत जो ट्रिटीज है वो भी कंटेन करता है डिस्क्रिप्शन की कैसे गन पाउडर को यूज करें, साल्टपीटर, सल्फर, चारकोल के साथ डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में। ये हमारे संस्कृत ट्रिटीज में भी मेंशन है 16th और 17th सेंचुरी में। अगर बात करें 16th सेंचुरी के, तो रॉकेट टू बिगिन इन यूज्ड इन वॉर वेस्ड इन इंडिया। 16th सेंचुरी में हमारे जो रॉकेट थे पहले बार यूज किए थे वॉर में, हमारे सारे कुछ यूज किए थे। और रॉकेट जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ट्यूब हो, ट्यूब ऑफ द सॉफ्ट हैमर्ड आयरन, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं एक मिक्सचर से कैसे बम्बू को यूज करते थे। कहीं ना कहीं ये रॉकेट हमारा बनाने में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेटर हमारे कंपोनेंट यूज करते थे। अगर बात करें जैसे आयरन ट्यूब है हमारे, वो भी यूज करते थे कैसे ब्लैक पाउडर कंटेंट, प्रोपेलेंट, ये सारा कुछ हमारा यूज करते थे उस समय पायरोटेक्निक्स में। और थ्रू उसके साथ साथ आगे धीरे धीरे बढ़ते गए और ब्रिटिश भी एक कुछ फ्यू रॉकेट ले गए इंग्लैंड में फॉर स्टडी करने के लिए, और वो बूस्टिंग करने रॉकेट टेक्नोलॉजी को अपने यूरोपियन कंट्री में वो उसको बूस्ट अप करते गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।